फिगर दिए जाते हैं, इन फिगर में पूछा जाता है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं ये बताइए। अब इसे शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर इसे वैसे गिनने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसे किस तरीके से शॉर्ट में करते हैं मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस साइड मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, आप यहाँ पर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, आप आंसर्स को कमेंट भी कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि अगर चारों तरफ की जो स्क्वायर हैं वो बराबर होते हैं तो वो ट्रिक्स फॉलो होगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 4 चारों तरफ एक समान है। तो इसमें हमारा मेथड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अगर ऐसे और भी होते तो भी हम 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐसे करके हम लोग चलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इस तरीके से सॉल्यूशन जब भी होगा जब इधर के और इधर के स्क्वायर्स बराबर होंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से जब हमने ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 16 4 20 19 और 30। तो इस तरीके से 30 जो स्क्वायर हैं वो इसके अंदर पूरे दिए गए हैं। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप खुद करके देखिए। नेक्स्ट टाइप्स की हम बात करें तो ये दूसरा टाइप्स है। इसमें क्या अंतर क्या है कि यहाँ पर चारों तरफ के जो स्क्वायर हैं वो बराबर नहीं है। जैसे कि देखें 1 2 3 4, और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और यहाँ पर सिर्फ 4 दिए गए हैं। तो उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखें। तो सबसे पहले हम 4 हैं तो यहाँ लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई, और इस तरफ है 5 तो इधर 5 लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें एक एक कम कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। फिर इसमें एक एक कम कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फिर इसमें एक एक कम कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सम 4 और 5 इस तरीके से लिया, 4 5, और इनमें एक एक डिजिट मैं कम करते गया हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20 होता है, प्लस 3 4 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 2 1 जा 2 होता है। इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो 0 और 1 हो जाएगा, जिसका कोई 0 ही आएगा फिर। तो इसको मैं जब मैं ऐड करूंगा तो हमारा कुछ आंसर आएगा इसमें 6 20 और 20 40। तो इसका आंसर हमारा जो है वो 40 है। तो इसके अंदर जो टोटल स्क्वायर है वो 40 है। तो ये कंडीशन दूसरे टाइप्स में फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें ये इतने यहाँ के स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर बराबर नहीं है, तो उसमें वाला हम लोग रूल यूज करेंगे। ये आपके लिए, इसे आप खुद करिएगा। नेक्स्ट इस टाइप के भी जो है स्क्वायर पूछे जाते हैं, इसमें स्क्वायर बताने होते हैं। ये भी आसान है, बस ये एक उलझाने की कोशिश की गई है बस। तो जैसे कि अगर इस टाइप के अगर डायग्राम आते हैं तो सबसे पहले आप जो छोटा वाला अंदर का जो स्क्वायर है इसे भूल जाइए। तो सीधा वैसे ही जैसे हमने पहले किया अभी 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का 4 होता है। तो इस तरीके से टोटल जो हो गए इसमें 5 हो गए। अब आप क्या कीजिए, जो अंदर वाला स्क्वायर इसमें भी कर लीजिए कुछ इस तरीके से, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो ये भी कुछ हो गए इसमें 5। तो 5 अंदर वाले के बन गए और ये 5 ये रहे, तो 5 + 5 = 10। तो इस तरीके से इस डायग्राम में टोटल 10 स्क्वायर हैं। थोड़ा सा अगर बड़े में देखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका भी सेम टू सेम वही मेथड है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 और 4 का 16 होता है। तो इस तरीके से जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो हमारा आंसर आ रहा है 30। अब उसके बाद जब मैं छोटे वाले स्क्वायर की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, और इसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 5 बनेगा टोटल, 4 इसका और 1 ये 5। तो मैं इधर लिख लिया 5। तो हमारे डायग्राम कितने, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया टोटल 20। छोटे वाले जो स्क्वायर हैं ये पूरे कितने हो गए 20। तो और ये बड़े जो हमारे ये बड़े बड़े थे वो 30 थे, तो इनको दोनों को मैं जब ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर आएगा कुल 50। तो इस तरीके से इसमें जो टोटल स्क्वायर हैं वो 50 हैं। अब ये आपके लिए है, इसे आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के में। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल के ऊपर है, ट्राइंगल काउंटिंग के ऊपर। पीसीएस में ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये कई टाइप से होते हैं। तो शुरू करते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर इसमें पूछता है कि ट्राइंगल इसमें कितने दिए गए हैं, तो इसमें अगर वैसे आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से गिनेंगे, ऐसे ऐसे गिनेंगे, मतलब बहुत सारा ऐसे लगेगा। तो सिंपल मेथड है इसका, हम इसमें देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल बन सकते हैं। एक इस टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं,
दूसरा जो ट्राइंगल इसमें बनेगा वो कुछ इस तरीके बनेगा, और जो तीसरा बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सीधा हम काउंट कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके टोटल है ये 16। इस टाइप के ट्राइंगल भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। कुल इस टाइप के ट्राइंगल कितने हैं? कुल 7। अब इस टाइप के ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इस टाइप का ट्राइंगल 1 और ये 2 और ये 3, कुल 3 टाइप के ट्राइंगल हैं ऐसे, और एक बड़ा वाला जिसे मैंने इधर एक प्लस में लिख रखा है। तो इस तरीके से जब मैं इनको टोटल को ऐड करूंगा तो हमारा कुछ आंसर आएगा 7 10 10 10 20 26 27 27। कुल टोटल जो इस ट्राइंगल है, सॉरी इसमें टोटल जो ट्राइंगल हैं वो 27 है। किस तरीके से मैंने निकाला? सबसे पहले मैंने ट्राइंगल के इस डायग्राम बना लिए, फिर उसके द्वारा मैंने पूरा काउंट किया। तो इस तरीके से टोटल निकल गया 27। ये आपके लिए है, आप खुद करें प्रैक्टिस इसके लिए इसमें, और कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट, इस टाइप के भी, ये टाइप 2 है ट्राइंगल में, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें तो हमें सीधा पता है कि ये तो एक ही है, लेकिन इसमें अगर पूछे कि भाई कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें 1 लिख लें, इसमें 2 लिख दें, और यहाँ लाकर 1 + 2 = 3। तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल हैं 3। इसके अंदर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करें तो कितना हो गया टोटल? 5 4 9, 9 और 3 13, 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो टोटल इसमें 15 ट्राइंगल हैं। तो ये मेथड है, नंबर्स डाल के इनको काउंट कर लो। अब ये आपके लिए है, ये आप खुद करें। नेक्स्ट, इस टाइप के भी ट्राइंगल पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए हैं कई बार। तो इसे कैसे काउंट करते हैं? इसके लिए आप एक मेथड यूज, एक तरीका याद रखें, ट्रिक याद रखें, कि अगर कोई भी ट्राइंगल में मिडल पॉइंट होता है तो उसे हम 3 बोलते हैं। जो मिडल पॉइंट होता है इसमें उसे हम लोग 3 बोलते हैं। ठीक इस तरह से ये भी मिडल पॉइंट है, तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। और ये कौन दिए गए हैं, इसे हम 2 मानते हैं। 2 2 2। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 3 3 3 कितना हो गया हमारा? 3 + 3 + 3 और 2 2 2, यानी 2 + 2 + 2, 3 3 6 और ये 9 हो गया, और ये 2 4 6, ये 6 हो गया। तो टोटल जब हम इसे ऐड करेंगे तो 15। तो इसके अंदर टोटल जो ट्राइंगल है वो 15 है। कैसे मेथड यूज किया है फिर से बता देता हूँ। शेप के अनुसार मिडल पॉइंट में मैंने 3 3 3 लिखा, और जो कोण थे हमारे वहां पर मैंने 2 2 2 लिखा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए ये कहने के लिए देखने में टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी है। अगर आप इसे दबा दें तो देखें ये बिल्कुल ऐसा ही शेप बन गई है। तो इसी को ठीक इस तरीके से नीचे भी ऐसा ही डायग्राम कर दिया गया है। तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। आप पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लें, उसके बाद जो आंसर आता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से भी निकल सकता है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन देके एकदम घुमाने का प्रयास किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। अब हम टाइप 4 भी देख लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो होता है वो ट्राइंगल हमें काउंट करना पड़ता है। तो ये बहुत इजी है। जैसे कि अब इसमें ट्राइंगल सीधा दिया गया है, तो इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं। तो जब हम नीचे हम करेंगे इसको सवाल सॉल्व जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से, तो 2 × 1 = 2। तो इसमें कुल जो ट्राइंगल दिए गए हैं ये सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन इसमें हम बात करें तो अगर हम इसमें देखें 1 2 3 4, टोटल 4 ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं 4, और हम एक्स्ट्रा अपनी तरह से ट्रिक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा, ये हमने खुद यूज किया है आउटसाइड से, बाहर से हमने खुद डाला इसमें अंदर 2। जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4, चारों को रखकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस शेप में जो ट्राइंगल है वो टोटल 8 है। बड़े में भी देख लेते हैं। इसमें नंबर पहले तो इस तरीके से अगर दिया है तो इसमें पहले आप नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 है, तो 8 लिखिए,
2 मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद हमारा आंसर आएगा कुछ 16। तो इस तरीके से इस शेप में टोटल 16 ट्राइंगल हैं। ये आपको खुद करना है, ये भी बहुत ईजी है। इसे मैं दबा दूँ तो ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया और उसके बाद नीचे एक और शेप बना दी गई है, तो बिल्कुल वैसा ही है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूर करें। नेक्स्ट जो हमारा है वो इस तरीके से है, टाइप 5। टाइप 5 में जो है वो ये इस तरीके से दे रखा है डायग्राम को। अगर हम लोग देखें तो पहले जैसा ही है बिल्कुल। ये किस तरीके से देखें, अगर हम इसे भूल जाएं, इसे दबा दें तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इतना बचेगा। तो हम इसे 1 2 3 4 करेंगे तो 4 × 2 बराबर 8, यानी एक बॉक्स में 8 ट्राइंगल हैं। एक बॉक्स में 8 ट्राइंगल हैं, तो इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी कुछ 8 ही प्रकार के होंगे। तो 8 ये हो गए और 8 ये हो गए। तो 8 और जी डॉट होते हैं, इन्हें भी ऐड करना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग डॉट्स को और ऐड कर देंगे तो ये 8 + 8 + 2 डॉट्स हो गए, मैं तो ये टोटल कितने हो गए 18। तो इस तरीके से ये इस शेप में टोटल 18 टाइप के जो ट्राइंगल दिए गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें हम अगर देखें, इनको अगर हम छुपा देते हैं तो कुछ इस तरीके से शेप है। हमें पता है कि इसके अंदर टोटल 8 शेप बनेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 4 × 2 तो ये 8 होगा, ये भी 8 ही होगा और ये भी 8 होगा। अब इसमें डॉट्स देखते हैं कितने बन जाएंगे। डॉट्स इस तरीके से बनेंगे और इसके आगे कोई डॉट्स नहीं बन सकते हैं। तो डॉट्स टोटल हो गए 4। तो इसमें हम +4 कर देंगे, तो 8 16 24, इन सबको अगर हम जोड़े तो 24 और 4 28। तो इस तरीके से टोटल जो ट्राइंगल हो गए हमारे वो 28 हो गए। तो इस टाइप के शेप्स को भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ये आपके लिए है, इसे आप खुद करें, डॉट्स आप खुद बनाएं और खुद इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर के ऊपर वीडियो। ये रीजनिंग का पहला वीडियो है। इसके बाद भी हम लोग हर एक संडे को नई नई रीजनिंग लेके आएंगे और इसके जो साइड्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आप उतना ही आपको अच्छा लगेगा और आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। सो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।